वेलकम स्टूडेंट टू द DRX क्लासेस। आज हम करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 6 सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट जो कि है एंटीबायोटिक्स, और उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो होगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आज हम कवर करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड केमिकल डिग्रेडेशन। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दीज आर दोज ड्रग दैट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है? ये रही बीटा लैक्टम रिंग। यहाँ पे ये अल्फा, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में ये अल्फा और ये है बीटा पोजीशन, इसको कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया को किल करेगी, उसकी ग्रोथ को नहीं रोकेगी बल्कि उसको किल करेगी। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग दी सेल वॉल सिंथेसिस। इनका एक्शन कैसे होता है? ये जो सेल वॉल की बैक्टीरिया, जो जैसे हमारा बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वॉल होगी, इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को ऑल्टर कर देगी ये। तो इसकी वजह से क्या होएगा? बैक्टीरिया वीक हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो किल हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। ये 4 क्लासेस में डिवाइड है: पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, लैक्टमेज इनहिबिटर एंड मोनोबैक्टम। अभी सिलेबस में हम 4 क्लासेस पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की 2 सब क्लास है, बायोसिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। बायोसिंथेटिक के अंदर हम करेंगे पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन बी, एंड सेमी सिंथेटिक के अंदर ये सब करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पेनिसिलिन से। सबसे पहले हम ये ड्रग्स जितनी भी है इनके स्ट्रक्चर्स करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले, क्योंकि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, इसके अंदर बीटा लैक्टम प्रेजेंट है। देखो ये क्या है? एक बीटा लैक्टम रिंग है। पहले हमने क्या बनाना है? पहले हमने बनाना है एक बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग, उसके बाद हमें क्या करना है? ये बनाना है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने बना लिया मान लो। जो उसके बाद जो ये आर पोजीशन है, उसके बाद हमें इस पोजीशन के ऊपर बार बार सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे पेनिसिलिन जी के अंदर इस आर पोजीशन पे क्या हो जाएगा? यही अटैच हो जाएगा। इस मान लो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस आर पोजीशन पे यहाँ से क्या अटैच होएगा? CH2 एंड ये बेंजीन, ऐसे। तो ये क्या बन गया? पेनिसिलिन जी। ऐसे ही पेनिसिलिन बी, मेथिसिलिन। अब देखते हैं ऑक्सासिलिन के अंदर क्या है। ऑक्सासिलिन में सेम यही स्ट्रक्चर है, आर की जगह ये सेम ये स्ट्रक्चर आएगा, बट इसके अंदर फर्दर क्या होगा? यहाँ पे R1 एंड R2 दिए हुए मैंने। अगर जैसे ऑक्सासिलिन है तो दोनों जगह H आ जाएगा। अब देखो क्लोऑक्सासिलिन है, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है Cl, तो हमें इस बात से पता चल गया कि यहाँ पे एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पे H आएगा। डाइक्लो मतलब 2 क्लोरीन, डाइक्लो का मतलब 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे R1 और R2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 क्लोरीन आ जाएगा। एम्पिसिलिन एंड वैसे ही अमोक्सिसिलिन। तो ये क्लासिफिकेशन काफ़ी आसान है, आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगी आराम से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जैसे जो ये हमारा बैक्टीरिया है, ये इसकी होगी सेल मेम्ब्रेन एंड ये होगी इसकी सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकन चेन और क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन। तो यहाँ हम देखते हैं ग्लाइकन चेन का मतलब क्या है? ये नैम और नैग, ये जो है ये शुगर है, ये अल्टरनेटिवली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। नैम अल्टरनेटिवली क्या है? नैग। ऐसे अल्टरनेटिवली सो ऑन ये जुड़े हुए हैं। नैम की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एंड ऐसे ही नैग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेल वॉल की सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? नॉर्मली क्या होता है? देयर इज अ क्लीवेज ऑफ टर्मिनल डी एलेनिन ऑफ पेप्टाइड चेन बाय द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। नॉर्मली क्या होता है? ये जो टर्मिनल डी एलेनिन है, यहाँ से और यहाँ से ये इन दोनों की क्लीवेज हो जाती है। इन दोनों की क्लीवेज के होने के कारण क्या होती है? एल लाइसिन और डी एलेनिन के साथ क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ये क्रॉस लिंकिंग इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ के लिए बैक्टीरिया की।
दिस क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी टू द सेल वॉल। बट व्हेन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर गिवन, जब हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो क्या करती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? पहली बात तो वो जो लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर टर्मिनल डी एलेनिन की क्लीवेज होती है, उस स्टेप को ब्लॉक कर देती है, वो स्टेप को नहीं होने देती। दूसरा क्या करती है, वो जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से क्लीवेज हो रही होती है, उस एंजाइम को भी ब्लॉक कर देती है। हमें पता है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है वो इंटरफेयर करती है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ। द टारगेट फॉर एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। मान लो ये हमारा एक ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है। ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर ही हमारा पेनिसिलिन आके बाइंड करता है। मान लो अब जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जब हमारा पेनिसिलिन बाइंड करेगा तो क्या होएगा, पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस नहीं होएगी। और पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस कम हुई या नहीं हुई तो क्या हुआ, सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, उसकी वजह से क्या होएगा, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया अल्टीमेटली किल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर दो टाइप से डिवाइड है, अकॉर्डिंग टू केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अगर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम से देखें, अगर सल्फर एटम को हम फर्स्ट पोजीशन असाइन करें और नाइट्रोजन को फोर्थ, तो इसके हिसाब से हम केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सल्फर को फर्स्ट पोजीशन दी है एंड नाइट्रोजन को फोर्थ पोजीशन दी है। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से तो नाइट्रोजन को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे एंड सल्फर को फोर्थ। नाइट्रोजन को हमने फर्स्ट पोजीशन दी है एंड ऐसे ही सल्फर को हम फोर्थ पोजीशन देंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक्स काफ़ी आसान है, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड केमिकल डिग्रेडेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड केमिकल डिग्रेडेशन की मैं आप सभी लोगों के साथ फ़ोटो शेयर कर दूंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।